दिया है, क्या कहना चाहेंगे इस पर कि मजदूरों की मदद अब आगे आप प्रोग्राम में किस तरीके से करते हैं? बिल्कुल करेंगे, मजदूरों के साथ रहेंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे और जो आने वाले जो समय में कांग्रेस की सरकार होगी उस टाइम पे जो भी समस्या बनेगी सरकार को घर पहुँचाने का क्या किस तरीके से आपसे जुड़े, क्योंकि तमाम जो लोग हैं मजदूर वर्ग किस तरीके से बड़ा छोटा तबका होता है वो नहीं पहुंच पाता है, तो कोई सूचना जारी कैसे करे, आप तक कैसे पहुँचाए? जो आप कह रहे हैं कि मजदूर गिर जाता है या कोई हादसा हो जाता है, जी हमने हमारे विंग में ऐसे सर्वे कराए हो, सब हमारी सत्ता है, तो अभी हमारा घोषणा पत्र जारी होगा कि उसमें हमने जुड़वाने का काम किया है कि मजदूरों का या तो बीमा कराया जाएगा, मतलब मजदूरों का अगर मजदूर काम पे जा रहा है तो साइट वाले की जिम्मेवारी है उसका, या तो PSI नंबर ले या उसका कोई इस तरह से बीमा करे, अगर उसके साथ दुर्घटना होती है तो उसका पूरा पैसा बीमा योजना से आएगा। एक तो ये, दूसरा जो आप कह रहे हैं जुड़ने से, अभी हमने पीछे भी कैंप लगाए थे, यहाँ भी लगाए, वहाँ भी लगाए, तो गांव में भी हमारे मजदूर तो गाँव में मनरेगा मजदूर हमारे साथ है, दिहाड़ीदार मजदूर हमारे साथ है, रेहड़ी वाला मजदूर हमारे साथ है, जो बेचारा बार वो हमारे साथ है, छात्री है वो हमारे साथ है, तो हमारे साथ सभी जुड़े हुए और एक एक आदमी से हम जोड़ने का काम करेंगे। प्रधान जी के माध्यम से, प्रधान जी के माध्यम से कैंप लगाने का काम करेंगे और जन जन तक उनको लेके जाएंगे, उनकी आवाज़ को उठाएंगे और उनसे जोड़ेंगे। मेरी तरफ से और प्रदेश असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथियों, आज जो हमारा कार्यक्रम गुड़गांव में था वो ये था कि आज हमारे जिला के अध्यक्ष श्री कश्मीर सिंह जी को आज हमने गुड़गांव जिले का अध्यक्ष बनाने का काम किया है और इसके साथ प्रदेश के महासचिव श्री सतीश सिंह को भी हमने आज नियुक्ति पत्र देने का काम किया है और श्री करण सिंह जी प्रदेश सचिव हैं, इनको भी नियुक्ति पत्र देने का काम किया है। साथियों, आज हरियाणा प्रदेश में जो हालात हैं उनसे आप सब भी परिचित हो और हम भी परिचित हैं। साथियों, आज मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में मैं गया और लगातार जा रहा हूँ। हरियाणा प्रदेश में एक ही माहौल है कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। हरियाणा प्रदेश के जन जन में एक आवाज़ है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो कार्यकाल था वो कार्यकाल हरियाणा प्रदेश की जनता दोबारा देखना चाहती है और 1 अक्टूबर को उस कार्यकाल को दोबारा देखने का अपना जो आहुति होगी वोट के रूप में वो डालने का काम करेंगे। सरकार कितनी डरी हुई है इसका आकलन आप इस बात से लगा सकते हैं कि सरकार चुनाव आयोग को पत्र लिखती है कि हमारे यहाँ त्योहारों का सीजन है, हमारे यहाँ ये दिक्कत है, हमारे यहाँ दिक्कत है। केवल ये इस बात का प्रमाण है कि हरियाणा की बीजेपी सरकार इस बात से घबराई हुई है कि हरियाणा प्रदेश की जनता उनसे नाराज़ है और जनता जो उनसे नाराज़गी है उसको वोट के रूप में 1 तारीख को करने जा रहे हैं, उनको इस बात का आभास हो गया है, इसलिए भी ये बहुत बड़ा मुद्दा वो बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आज जो केकेसी की विंग है हमारी, इसके लगभग हरियाणा प्रदेश में 86 से 85 लाख वोटर हैं। उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में जो भी लोकसभा चुनाव गया है उस लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को एक मुश्त वोट देकर ये सिद्ध कर दिया कि जो हमारे कैंडिडेट, जो हमारे 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ था, हमारे कैंडिडेट कोई 6 लाख से हार रहा था, कोई 3 लाख से हार रहा था, जब कोई हमारा 2 लाख से हार रहा था। ये सिद्ध करने का काम किया कि आज हमारे कैंडिडेट कुछ 6 लाख की जो हार थी, 2-2, 2.5 लाख की हार थी, उसको कवर किया और हमारे कैंडिडेट कहीं 3.5 लाख से जीते, कहीं 3 लाख से जीते, कहीं 50,000 से जीते, कहीं 40,000 से जीते। इसका प्रमाण है ये कि जो पिछला लोकसभा चुनाव था उसमें और आज हमारा वोट प्रतिशत जो बढ़ा है वो आपके सामने भी है और ये वोट प्रतिशत जो बढ़ा है, इस वोट प्रतिशत यूं का वोट प्रतिशत उससे ज़्यादा बढ़कर अब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में होने वाला है। और एक बात और है, जैसे इन्होंने आज एक संविधान खत्म करने का एक मोदी जी ने मन बनाया, RSS प्रमुख ने तो बयान ही दे दिया था, मोहन भागवत जी ने, उसका परिणाम ये है कि जो संविधान से जुड़े हुए लोग
जो इस देश में संविधान को मानने वाले लोग हैं, वो पत्रकार भी संविधान से चलते हैं। इस देश का कण कण संविधान से चलता है। संविधान से ही चलता है कि आप इस किसी भी क्षेत्र पर बैठे हो, उसकी आपको भारत सरकार के किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा या किसी रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्री दी जाती है, तभी आप उसके मालिक बनते हो। अगर संविधान नहीं हो तो जो ताकतवर आदमी है वो आपकी ज़मीन पर जाकर बैठ जाएगा और बोल देगा ये फाड़ दिया तुम्हारा कागज, संविधान नहीं है, तो आपकी ज़मीन के मालिक भी आप नहीं हो पाओगे। इसलिए संविधान का जो इन्होंने ख़त्म करने का काम किया है, उस संविधान को ख़त्म ना हो, इसके लिए भी हरियाणा सरकार बड़ी प्रयास कर रही है कि इसको ख़त्म करें। और हम जो कांग्रेस के जन हैं, राहुल गांधी जी हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी हैं, उदयभान जी हैं, ये हम इस बात को लेकर लोगों को बता रहे हैं कि अगर तुमने गलती से कोई भी गलती कर दी तो संविधान नहीं रहेगा। इसलिए संविधान को बचाने के लिए भी आज हरियाणा प्रदेश का जन जन 1 तारीख को कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने जा रहा है। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना